हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी को स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कल बगल में शादी की वजह से क्लास नहीं हो पाया था ठीक से, इसलिए आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप लोग बने रहें। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का चौथा भाग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 नंबर में आपको कह रहा है कि 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री का मान ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिए। 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, किसके साथ मैच कर रहा है 90 डिग्री का, उसके साथ कर लेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 का कोण बना रहा है, मतलब डिग्री बना रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 का कोण बना रहा है। तो दोनों को एक जगह, मतलब जो जिसके साथ बना रहा है 90 डिग्री जोड़ के, तो उसके साथ इसको लिख देते हैं। तो 10 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री एक जगह, और इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री एक जगह। अब ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको एक किसी को बदलेंगे कि दोनों बराबर रूप में लावेंगे। तो आगे को रहने देते 10 10 डिग्री, और ये जो है 10 को हम लिख सकते हैं 90, अब माइनस 10 घटावेंगे तो 80 बचेगा, तो ये 10 घटा दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं कुछ, तो गुना या गुना का बड़ा सी नहीं देंगे, तो ये छोटा सा ही दे दीजिए, ये दे दिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको आगे का रहने देते 10 15 इंटू, इसको भी हम चेंज करेंगे, तो 10 लिखेंगे 90 माइनस 75 बचाना, तो 10 कितना 90 माइनस 15, तो 75 बच गया। क्या क्लियर है? बचेगा। अब देखिए ये 10 10 डिग्री, और यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा होता है। क्या होता है? नहीं 10 90 माइनस थीटा बराबर सेक नहीं, कोट थीटा होता होगा। बस 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा ही होता है। कोट थीटा होता है, कोट थीटा। कोट थीटा, थीटा का मान कौन रहेगा? 10। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इंटू इसके लिए 10 15 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है यहाँ पे भी कॉट थीटा। कॉट, लेकिन थीटा कौन रहेगा? ये रहेगा, तो ये हो गया 15 डिग्री। बराबर तो हो गया, लेकिन ना तो कटेगा ना तो गुना होगा। तो क्या करेंगे, कॉट को हम लोग जानते बदलने के लिए भी, तो 10 10 डिग्री गुना 10 को हम, कोट को हम 10 बदलते, कोट 1/10 थीटा। ठीक है, इंटू 10 15 डिग्री गुना 1/10 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये 10 खत्म, ये 10 खत्म, अपना पास बचा क्या? 1 गुना 1, 1 गुना 1 बराबर क्या? 1। आंसर क्या बन गया? 1 है कहीं पे? हाँ है, ये रहा अपना आंसर। 1 नंबर ऑप्शन, 1 आंसर भी है और 1 ऑप्शन नंबर भी है। तो इस हिसाब को आप लोग इसी तरह से बना सकते हैं। क्लियर है? एक जो भी हिसाब ऐसे कंडीशन में दे दिया जाए आपको, इस तरह का हिसाब अगर जो भी आपको मिले, कोई भी साइन कोस के लेवल में या फिर कोस को सेक के लेवल में, मतलब कुछ भी मिल जाए, तो आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करके
बना सकते हैं। क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, यदि 3a बराबर 90 डिग्री तो साइन ए का मान क्या होगा। अपना क्वेश्चन दिया है 55 नंबर में कि 3a बराबर कितना 90, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90/3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 30। 3 का में 90 कितने वाली में 30 वाली में ना, तो 30 वाली में। अपना पूछा है साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए बराबर, तो साइन ए का वैल्यू कितना 30 डिग्री। अब बताइए साइन ए बराबर 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। आपका आंसर ये रहा है क्या पे, हाँ है, डी नंबर में देखिए है, डी नंबर में आपका ऑप्शन है। ठीक है, 1/2। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, यहाँ पे देखिए कह रहा कि थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर यदि 30 डिग्री है तो कोस थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो कहता कोट थीटा, थीटा यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या दिया है 30 डिग्री, तो अपना क्या कहता है कोस थीटा की जगह पे 30 का मान, तो कोस 30 बराबर होता है √3/2। ये आपको बहुत अच्छा से हमने पढ़ाए हैं। भाग 2 में त्रिकोणमिति के भाग 2 में आप देखेंगे तो ये बहुत सुंदर से पढ़ाया गया, जो कि आपको रटाने का काम नहीं किया गया बल्कि समझाने का काम किया गया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना, ये भी डी नंबर ऑप्शन क्लियर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। यदि 10 थीटा बराबर कितना √3, तो इसको हम क्या करेंगे थीटा का पहले मान निकालते हैं। 10 थीटा रूट है तो ये कितना का मान है, तो ये है 60 डिग्री। ये 10 खत्म बराबर कितना 60 डिग्री। अपना पूछ किसका रहा, किसका, तो ये पूछ रहा है सेक का, सेक थीटा की जगह पे 60 बराबर। अब बताइए सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। क्या होता है 2 होता है ऑप्शन में 2, हाँ है, ये रहा डी नंबर ऑप्शन। क्लियर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 58 नंबर, ये से बता चुके हैं ये क्वेश्चन, इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा है सेक 11/cosec 69। ठीक है, हम क्या करेंगे नीचे वाला को चेंज कर लेते हैं, सेक बना लेंगे। तो यहाँ देखिए सेक 11/cosec 90 - 11 कर लेंगे, क्या कि 69 बचाना है, 69 बच गया। अब बताइए सेक 11/cosec 90 - थीटा रहता है, सेक थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों कटेगा तो क्या आंसर आवेगा, एक आंसर आवेगा। हम आपको पहले भी कहें अगर भाग में या गुना में हो तो उसका आंसर 1 आता है, और यदि घटा में हो तो उसका आंसर 0 आता है। इस प्रकार के सब में तो आपका आंसर क्या आया है 1 आया है। क्लियर है, तो क्लियर ये भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन कहता है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो 10 थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए देख लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये ऐसे प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी होती है, इसलिए जितने बार ये सब क्वेश्चन अपना मिल रहा सबको हम आप लोग के पास बना के दे रहे हैं। और आप लोग भी क्या करिए, कहीं किताब में मिले तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को बना लिया कीजिए और समझा कीजिए, वीडियो को पुश करके देखा कीजिए, या पहले देख लिए तो उस क्वेश्चन को अपने पे लेके समझा कीजिए और बनाया कीजिए। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कोसेक थीटा बराबर कितना 17/8। ठीक है, कोसेक थीटा में कोण का कोई भी मान नहीं मिल रहा, 17/8 कोई भी है, कोण का मान क्या 0 से लेकर 90 डिग्री तक मैंने मान लिखा, तो कोसेक थीटा में क्या एक भी मान है, ऐसा नहीं है।
बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा मान होता ही नहीं है। तो अगर नहीं है तो दूसरा दिमाग हम पहले भी कहें, अभी भी कह रहे हैं, तो दूसरा दिमाग ये कि कोसेक थीटा बराबर होता है सूत्र कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार नहीं, कर्ण बटे लंब होता है। क्या आता है? लंब होता है। और अपना किसको निकालने दिया है? टेन को निकालने दिया, टेन थीटा बराबर। और आपको याद है कि टेन थीटा बराबर सूत्र क्या आता है? तो टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे, आधार नहीं होता है भाई, लंब बटे आधार, ये होता है फॉर्मूला टेन थीटा। तो आपको कर्ण का मान दिया गया, लंब का मान दिया, लेकिन आधार तो है नहीं, तो आधार तो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज का ये वैल्यू जैसा लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का काम करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर छोड़िए, कर्ण का मान दिया है ना, हाँ स्क्वायर लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान ये रहा, लंब का मान ये रहा, आधार आपको निकालना है, तब जाके ये क्वेश्चन हल होगा। तो चलिए, कर्ण का मान कितना? 17 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना? 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान नहीं है, तो आधार को हम क्या करेंगे? लिख लेते हैं a का स्क्वायर। ठीक है, लिख लिए। चलिए, इसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 ही होता, हाँ 289 होता होगा। एक बार कर लेते हैं क्या जाता है। 49 11 7 1 9 8 2 हो गया, बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस a का स्क्वायर। क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे, 2 8 9 प्लस में है, बराबर के बाहर कर रहे इस साइड, तो क्या हो गया? 64 माइनस में बराबर a स्क्वायर। अब इस दोनों को घटाएंगे, a स्क्वायर बराबर क्या? इसमें से क्या करिए? 64 को घटा दीजिए, 5 2 2 कितना बच गया? 225। ठीक है, a बराबर रूट अंडर 225, a का मान क्या हो गया भाई? 15 हो गया। 225 का वर्गमूल होता है 15। अब आप बताइए, अपना पूछा है टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो टेन थीटा बराबर क्या आता है फॉर्मूला? लंब बट्टे आधार। तो लंब का मान क्या है? 8, और आधार का मान क्या आया? 15। तो ये आपके क्या है? आंसर है कहीं 8/15? यस है। तो ये हो गया आपके सी नंबर ऑप्शन क्लियर। क्या क्लियर है? चलिए ठीक, चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार से हमने ऊपर का क्वेश्चन बनाया उसी प्रकार से 60 नंबर भी है, फिर भी आप लोग को बना के हम दिखाते हैं क्यों बराबर है क्वेश्चन, दोनों फर्क नहीं है। तो आइए देखें। चलिए देखते हैं क्या कहता है। यदि टेन थीटा बराबर 4/3, यदि टेन थीटा बराबर 4/3, तब साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा को और कोस थीटा दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा? ठीक, देखते हैं। चलिए, अपना दिया क्या है? टेन थीटा बराबर क्या दिया है? 4/3। 4/3 फिर से कोई भी कोण में नहीं है, डिग्री में, तो इसको क्या कर लेते हैं? ऊपर वाला को कहते हैं लंब और नीचे वाला को कहते हैं आधार। तो अपना यहाँ पे लंब और आधार का मान दिया गया, ये रहा लंब का मान और ये रहा आधार का मान। ठीक है, तो अपना जरूरत पड़ेगा कर्ण का भी, चूंकि साइन और कोस है तो कर्ण तो पड़ेगा ही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कर्ण निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से ही कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर लंब का मान 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 3 का स्क्वायर, रूट 16 प्लस 9, रूट अंडर कितना? 25,
25 का वर्गमूल तोड़िएगा तो कितना आएगा 5। तो कह सकते हैं आप कर्ण का मान कितना हो गया 5। अपना क्वेश्चन दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और क्या होगा। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण प्लस कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो बैठा लीजिए लंब का मान क्या है 4, कर्ण का मान अभी तुरंत 5 निकला, आधार का मान क्या है 3, कर्ण का मान 5, एलसीएम ले लीजिए 5, 5 में 5 5 एक बारी में तो इसलिए 4 और 5 में 5 एक बारी में तो 3 बराबर 4 3 7 बट्टे 5 किसका मान हो गया, ये आंसर हो गया इसका। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना 7/5। 7/5 है कहीं पे, यस ये रहा 7/5। क्या सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं फिर से। अब 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, चलिए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, सबसे पहले 2 है तो 2 को रहने दीजिए। cos 60 का मान क्या आता है 1/2 होता है का होल स्क्वायर कर लीजिए। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये और ये 2 बारी में कटेगा तो 1/, क्या आ गया 2 आंसर। क्या 1/2 है कहीं पे, हाँ है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। किसका, तो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2 हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी कुछ देर पहले हमने ऐसे क्वेश्चन बताया था, अगर आप लोग को दे दिया ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया था, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है। चलिए बना देते हैं हम लोग। tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री इंटू कॉसेक इंटू कॉसेक 30 डिग्री है। कॉसेक 30 डिग्री का मान कहता है याद करने। tan 30 का मान होता है 1/√3 गुना साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना कॉट 30 का मान होता है √3 गुना सेक 30 का मान होता है 2। ठीक है, तो चलिए सबको गुना करने, कुछ तो इसके नीचा में एक, नहीं कुछ तो इसके भी नीचा में एक। क्या गुना कर रहे हैं, ये नीचा ऊपर खत्म, ये नीचा ऊपर खत्म, बराबर क्या बचा, इतना बड़ा हिसाब का आंसर कितना आया 1। ये रहा ऑप्शन नंबर ए में है 1। क्लियर है। बस सिर्फ आपको मान याद होना चाहिए, मान बैठा दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर निकल गया। क्या क्लियर है कि नहीं। एकदम मुश्किल से, इतना लंबा लंबा हिसाब बनाने में भी मुश्किल से 10 से 20 सेकंड का बात, बस 10 सेकंड काफी है। हाँ, ये चीज को बनाने में 10 सेकंड तब काफी है जब इस पूरे का यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी है 0 से लेकर 90 तक, उस सब का मान आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता कि निम्न में से कौन कॉसेक के बराबर है। कॉसेक के बराबर साइन है 1/sin, हाँ 1/sin है, ये रहा ऑप्शन आपका। क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा और साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। तो ये रहा बी नंबर ऑप्शन इसका 63 नंबर का। अब क्वेश्चन कह रहा कि यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बना कर देखते हैं। क्या कॉसेक थीटा में किसी भी अनुपात का मान √10 है, नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, क्या सिखाएं आप लोग को हम कि आधार लंब कर्ण करने के लिए कहे हैं कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए वही उपयोग करेंगे हम लोग। आइए क्या कहता है कॉसेक थीटा बराबर √10 तो सेक थीटा बराबर व्हाट कह दिया इसने। ठीक है,
चलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि कोसेक थीटा का मान क्या होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब होता है, बराबर तो दिया ही है √10, नहीं कुछ तो नीचा में 1। तो इसका मतलब क्या आ गया कि कर्ण का मान है 10 और लंब का मान है 1। तो अपना आधार तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेक थीटा का वैल्यू होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा का वैल्यू जो होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है ही, आधार निकालना। तो आधार चलिए पाइथागोरस पर में कर लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान कितना, √10 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। आइए √10 का स्क्वायर करिएगा तो 10 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर। आप पक्षांतर कर लीजिए, 1 बराबर कितना, 1 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर बराबर कितना 9, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3। a का मान क्या हो गया 3। अपना कहा किसका मान निकालने के लिए, कहा है सेक थीटा। सेक थीटा क्या आता है, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण का मान कितना, √10, आधार आपने कितना निकाला 3। अगर ऐसा कहीं पे ऑप्शन है √10/3 तो आपका आंसर हो जाएगा, तो है बी नंबर आपका आंसर है, √10/3। ठीक है बच्चे, जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट्स हैं क्योंकि आप ये पढ़ लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे सही ढंग से, तो फिर आपको अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन ये नहीं पूछे, लेकिन इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप बनाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए समझा तो रहे ही हैं। आप लोग को अगर होमवर्क कहीं पे मिलता है भाई, तो निश्चित रूप से कमेंट्स किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं ये भी तो पता नहीं चल पाता। कम से कम अगर आप देख रहे हैं सही में तो कमेंट्स किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए। इससे क्या होगा कि हमें आप लोग को पढ़ाने में और मदद मिलेगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पढ़ाई करवा देंगे, और ज़्यादा मेहनत करवा देंगे आप लोग को। हमें मिलेगा कुछ भी नहीं, बस वो आप लोग जो हमें लाइक करेंगे या कमेंट्स करेंगे, तो वो हमारे मन को सिर्फ बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए बच्चे आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट रहता है, अगर मेरी पढ़ाई अगर ठीक लग रहा हो तो निश्चित रूप से आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सके, इस चैनल पर जुड़ सके, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा, क्या यह फॉर्मूला है किसी का, क्या वह फॉर्मूला है? तो आप लोग क्या कहेंगे, हाँ कि ना? ये क्वेश्चन को क्या करें, बदल दें? चलिए ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बना के देखते हैं, फिर बनेगा, पहले बना लेते हैं, फिर 1 नहीं 2 नहीं 3 टाइप से बनेगा, बनेगा जरूर। क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव तो बनाना ही पड़ेगा ना, इसलिए क्योंकि आप लोग को सिखाना है। चलिए देखिए क्या कहता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, चलिए इसको पहले कर लेते हैं। 1 प्लस इसका फॉर्मूला आता है sin स्क्वायर थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा, ये बड़ा सा बट्टे, फिर 1 + cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है cos स्क्वायर थीटा बट्टे sin स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम और जो भिन्न का भाग गुना है वो कर ले, तो पहला ऊपर वाला का cos स्क्वायर थीटा एक बारी में है
तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, क्या हो गया, कॉस कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट्टे बड़ा वाला यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा तो एक बारी में है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए देखिए, अब देखिए इसका मान होता है एक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहे या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या आ जाएगा, मान अलग हो जाएगा। क्या आपसे पूछते हैं, 2 जोड़ 4 बराबर 6 होता है, 2 जोड़ 4 बराबर क्या होता है, 6 होता है। तो क्या 4 जोड़ 2 बराबर 8 होता है, क्या बताइए 8 होता है, कमेंट्स में करके बताइएगा। ठीक है, क्या बता दें अभी हमें। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, मजाक कर रहे हैं, 2 जोड़ 4 बराबर क्या आता है और 4 जोड़ 2 बराबर क्या होता है, अब बताइए आप लोग क्या होता है। तो आप लोग दोनों का आंसर क्या निकालेंगे, 6 ही निकालेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रहता तो क्या मान होगा, एक ही होगा, एक हो गया। बट्टे क्या लिखा है, कोस स्क्वायर थीटा बड़ा से ये वाला बट्टे, इसका भी मान साइन प्लस कोस 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इस चीज को क्या करना है, अपना गुना 1 बट्टे कॉस थीटा, इसको क्या करना, पलटना है साइन स्क्वायर थीटा बटे 1, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या अपना पास ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। क्या कहीं पे ऑप्शन है, यस है, ये रहा आपका आंसर। ये 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछता है, समझे, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर पूछने का है। इसीलिए हम आप लोग को बार बार क्या कहते हैं कि आप अगर स्टार कोचिंग सेंटर का आप क्लास कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हकदार नहीं हैं, आप सब्जेक्टिव में 2 नंबर का क्वेश्चन रहे या 5 नंबर का क्वेश्चन रहे वो भी आपके कंप्लीट होंगे। हाँ, बशर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर आपको मदद करेगी। ना तो आप क्या करेंगे, वीडियो चला दिए, काम कोई और कर रहे हैं, इधर वीडियो चल रहा है तो वो पढ़ाई नहीं होती है, या फिर वीडियो चला दिए फटाफट फटाफट स्किप कर करके आगे कर करके फटाफट देख लिए, भाई ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो कैसे होता है, तो आप जब एक बार वीडियो चला दिए, आप अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपको प्रत्येक बात समझ में आवे कि कहाँ पे क्या है। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, कॉपी और कलम लेके बैठिए। कॉपी कलम लेके इसलिए बैठिए क्योंकि कॉपी कलम लेके बैठना इसलिए क्योंकि जब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब तक में आप देख के उस क्वेश्चन को अपना कॉपी में लिख लीजिए, जब तक में हम बनाएंगे तब तक में आप आंसर अपना निकाल लीजिए, फिर मैच कराइए। अगर आपका सही हो गया तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जान रहे हैं। अगर सही नहीं हुआ तो आप मेरा बना हुआ देख लेंगे तो आपका ऐसे भी सही हो जाएगा और समझ भी जाएंगे। इसीलिए आप लोग से कहा करते हैं कि ध्यान से पढ़िए, बहुत कम समय बचा है। आज उल्टा कह दीजिए कि 16-17 तारीख होने को, 16-17 है, हाँ ऐसे करके है, तो इस अब 17 एक महीना मात्र बच गया, मात्र उल्टी गिनती स्टार्ट, मंथ का उल्टी गिनती स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसीलिए आप लोग के पास 1 मंथ और बच गया, जिसमें कि आपको 1 महीना में जो चीज़ नहीं पढ़े वो सब चीज़ निकाल निकाल के पढ़िए, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे आर्ट का कोई सब्जेक्ट हो, एसएसटी होता है तो संस्कृत है, हिंदी है, तो ये सभी आप लोग ध्यान से पढ़ें, अच्छा से पढ़ें, निश्चित सक्सेस है। और आप लोग जो सोच रखे हैं कि 400 प्लस, 450 प्लस, तो वो आपके हाथों में होती है। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कम से कम अभी जब 1 महीना टाइम बचा है तो आप अपने दिनचर्या के 24 घंटे पूरा में से कम 12 घंटा पढ़ाई कीजिए, निश्चित सक्सेस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे।
तो 65 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। चलिए ठीक है, अब आइए 66 नंबर क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसने कहा कि अगर थीटा का मान 60 डिग्री है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, थीटा का वैल्यू अपना दिया है 60 डिग्री। तो लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/2। तो 2 एलसीएम हो गया, एक एक बारे में मिल रहा है, तो √3 + 1 जुटेगा तो नहीं ना कटेगा। तो शायद यही आपकी क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। ये कहाँ है देखें भाई, है √3 + 1/2। हाँ, तो ये नंबर में, ठीक है। चलिए आगे आगे चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि साइन थीटा बराबर √2 × कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान। चलिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया इसने, हमें लगा कि हार्ड क्वेश्चन देगा, लेकिन दे दिया क्या, कहावत है क्या, क्या कहावत है पता है, कहता है कि खोद पहाड़ निकला चुईया। तो वही बात है यहाँ पे भी, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे सिंपल है, आप लोग देखिए सिर्फ कैसे क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। तो फिर खोदा जाएगा पहाड़ और निकल जाएगा क्या चीज, चुहिया। ये क्वेश्चन है ना 67। क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। क्या करेंगे, बराबर के बाहर जो संख्या में है उसको बाहर ही रहने देते हैं, बाकी जो साइन कोस के लेवल में आता है उसको अगर इंटू में है तो इसको कहाँ पे लाना है, बट्टे में लाना है। इंटू वाले को बराबर की इस साइड लावेंगे या उस साइड ले जाएंगे तो वह किस में आता है, भागे में ना, तो हाँ भाग में आता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या चीज, √2 लिखा गया, 2 लिखा गया। अब साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बराबर क्या आता है, टेन थीटा बराबर कितना, √2। अब बताइए टेन थीटा में √2 किसका मान होता है किसी का मान √2, क्या है, नहीं है क्या, टेन थीटा का मान √2 होता है कहीं पे, शायद टेन थीटा में √2 तो कहीं नहीं होता है। चलिए नहीं होता है तो क्या करेंगे हम लोग, फिर भी इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। √2 नहीं होता तो क्या किए, इसको लंब और आधार के रूप में ले आए। क्या चीज में, लंब और, यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है, एक है। टेन थीटा बराबर होता है क्या चीज, लंब बट्टे आधार, हो गया लंब बट्टे आधार। अब आपको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। किसका मान पूछा है इसने, इसने पूछा है सेक थीटा। सेक थीटा का लंब बट्टे आधार में मान क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार में मान होता है कर्ण बट्टे आधार होता है। तो इसलिए कर्ण हमको चाहिए क्योंकि यहाँ पे लंब और आधार है। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो अपना पहले कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। √अंडर लंब का मान कितना, √2 पे स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर, √अंडर कितना, 5 तो नहीं होगा भाई क्योंकि रूट के अंदर में है ना। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया, √3। कर्ण का मान कितना निकल गया, √3। अपना पूछा है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या आता है, कर्ण बटे आधार। आधार का मान क्या है 1, कर्ण का मान क्या है 3। बताइए ये आपके क्या है, सेक थीटा का मान कहीं पे है कि नहीं, था ना चूहिया, था ना। तब तो इसीलिए ध्यान से पढ़ा कीजिए, निश्चित 95 नंबर या उससे प्लस हाथ में होगा मैथमेटिक्स में। स्टार कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं आप लोग, कोई गिद्दी नहीं है, इसलिए मैथ का बादशाह स्टार कोचिंग सेंटर, ठीक है।
अभी तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में भी आप लोग को टिप्स भी दिया जाएगा और सजेशन भी दिया जाएगा। तो फिर आप लोग का बेड़ा पार। कहाँ? मैथमेटिक्स में। कब? 18 फरवरी 2025 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी कुछ देर पहले हमने ऐसे क्वेश्चन बनाया था जिसमें था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो उसका आंसर क्या हुआ था? 10 हुआ था। ऊपर में था 10 तो आंसर हुआ था 10। अब ट्रिक पे हम बता रहे हैं, आप लोग को दिमाग दे रहे भाई, आप लोग बना के चेक कर लीजिएगा। और हम फिर ये क्या कर रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन में थोड़ा कौन सा क्वेश्चन था आज तो नहीं है करेक्ट, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो उसका आंसर आया था 10 स्क्वायर थीटा। हम इसलिए करें क्योंकि ऊपर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, तो उसका आंसर आया 10 स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे लिखा है 1 प्लस टेन कोट स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ऊपर में लिखा है कोट, तो क्या कोट हो जाएगा? क्या होगा? मार देते हैं कोट में और फिर बना के भी दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए मुजवानी आंसर बना है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग बना के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बना के देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बदलना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेना है ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला का लेना है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एक बारी में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और बट्टे नीचा में साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से वही बात दोहराना है, तो 1 बट्टे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे, गुना में ले आते हैं। 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1 क्या जगह बराबर गुना करिएगा, तो गुना करिएगा तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को बताए थे कि टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा बराबर होता है साइन बट्टे कोस, और कॉस यानी कि कोट थीटा बराबर होता है कॉस बट्टे साइन, तो कॉस बट्टे साइन बराबर क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। यह ना ऑप्शन है बी नंबर, क्या करेक्ट है ना। मजा आया? चलिए मजा आया होगा, जरूर आया होगा क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं मजे से। क्या, चलिए आगे आ जाइए। अब की 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। 69 नंबर क्वेश्चन में है 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। ये तो बड़ा हार्ड क्वेश्चन है जी, लग रहा है ये नहीं बनेगा। क्या बनेगा? बनेगा भाई, मजाक कर रहा है, बनेगा, सब बनेगा। चलिए देखिए क्या लिखा है, 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, तो ये हम लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर √3 बट्टे क्या लिखें 2। अब बताइए, ये तो हो गया। आप बताइए कि साइन थीटा में √3 बट्टे 2 किसका मान होता है। तो आपको बता दें कि साइन थीटा में √3 होता है साइन 60 का मान। ये साइन खत्म, आपके पास होता है 2 थीटा बराबर कितना 60। थीटा बराबर क्या होगा 60 बट्टे 2, थीटा का वैल्यू क्या आ गया 30 आ गया। इसने किसका मान पूछा है, थीटे का ना, तो ये आंसर है। कहाँ है 30 भाई, बी नंबर में है 30।
ये रहा 30। क्या क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि cos a बराबर 1/2, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a बराबर क्या होगा। देखिए बहुत क्वेश्चन इजी है, सारे क्वेश्चन इजी है, और यही क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में। ऐसे ही पूछेगा या तो ऐसे ही टाइप पूछेगा। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन में? इसने क्वेश्चन में कहा cos a बराबर 1/2 और पूछा है 1 माइनस 2 cos a स्क्वायर। एक का एक माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, cos a का मान कितना? 1/2 का चीज स्क्वायर। 1 माइनस 2 गुना कितना? 1/4। ये दोनों कैंसिल, बचा क्या? 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1 बराबर कितना? ये क्या आंसर है इसका? किसका? उसका आंसर है 70 का ऑप्शन नंबर कितना? सी नंबर ऑप्शन होगा। आंसर बराबर 1/2 हो गया। क्लियर है? सही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस बार देखिए क्वेश्चन मान पे, हाँ मान पे ही बना देंगे। ठीक है, कहता कितना के बराबर कौन होगा। चलिए बना लेते हैं फिर से, आइए देखें, बना के देखते हैं तब मजा आएगा। क्या लिखा इसने? 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 का 2 लिखिए। 10 30 का मान क्या होता पता है? हाँ पता होगा, √3 बट्टे 1 प्लस इसका भी मान √3 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगने वाला है? स्क्वायर लगने वाला है। लग गया। अब देखिए ये ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 रूट का स्क्वायर कितना? 3। ठीक है, बराबर 2 बटे कितना? √3 और बटे ये एलसीएम ले लेंगे तो 3 में से 1 गया इतना, तो इसका जो आएगा 2/√3 बटे दोनों घटेगा तो 2/3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आ गया तो 2/√3 गुना 3/2, ये दोनों खत्म हो गया। अब क्या कटेगा? बचा है 3/√3 कटेगा। इसका जो अपना कैलकुलेशन करके आया है यहाँ पे लिख रहे हैं 3/√3। इसका क्या करिए? परमेकरण कर दे क्या? नहीं परमेकरण करेंगे। परमेकरण नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसको 3 को 2 बारी लिख सकते हैं, √3 गुना √3/√3। ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा? √3। ठीक है, √3 है कहीं पे? √3 तो नहीं है, लेकिन यह √3 10 60 डिग्री का क्या है? मान है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 10 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद पूरा आ गया √3। फिर से एक बार दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहाँ तक मान रखें। ठीक है, मान रखने के बाद यहाँ नहीं कुछ तो 1, ऊपर ऊपर गुना तो 2 गुना 1 बट्टे √3, 2/√3। ये प्लस में है, प्लस में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, बराबर ये जैसे का तैसे लिखा गया 2/√3। इसका एलसीएम लेके अपना क्या किए? कैलकुलेशन कर दिए, 3 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, ऊपर वाला जो कहते 2/√3 लिखा गया, और नीचे में 3 में से 2 1 गया 2 और बट्टे में 2। अब भाग में है तो गुना में चेंज कर दिए, 2/√3 गुना ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो 3/√2। 2 खत्म हो गया, अपना पास बच क्या गया? बच गया है 3/√3। नीचा में अगर कोई संख्या रूट में आ जाए तो उसका परिमेयकरण किया जाता है या सरलीकरण किया जाता है। ठीक है, तो हम भी क्या किए, यहाँ पे जब √3/√3 है, √3 3/√3, तो
तो ये √3 कब बनता है? जब आप रूट को 2 बार लिखेंगे। देखिए दिखाते हैं, इसका मान आपको दिखाते हैं 3 का। √3 गुना √3 बराबर क्या होगा? √9, और √9 का मान क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं। अब लिख दिए तो नीचे भी √3, नीचे ऊपर भी √3, एक दोनों कैंसिल हो गया तो अपना पास बच गया क्या? एगो √3। अब ये √3 सिर्फ आया, और क्वेश्चन में है इस तरह का आंसर नहीं है, लेकिन वहां पे दिया है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो इस सब में √3 किसका मान है? तो हमें पता है कि √3 जो है tan 60 का मान है, इसलिए आंसर बराबर क्या हो गया? √3 किसका मान? tan 60 का मान। क्लियर? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा, ये कितने नंबर? 72 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी है, पूरा इजी पीजी क्वेश्चन दे देता है। ऑब्जेक्टिव एकदम गर्दा छड़ा काना है आप लोग को, ठीक है। आपके एग्जाम तक इस मंथ के लास्ट तक में कोशिश करके इस 10th क्लास का पूरा चैप्टर का, जो चैप्टर में ऑब्जेक्टिव बनता है और बोर्ड पूछता है, उसका सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच ला के रख देना है, ठीक है। और तब जाके आप लोग उसको पढ़ के जाइए, और तब नहीं मिले या और नहीं बने तो बोलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 72 क्या कहता है? cos थीटा बराबर x। आप लोग 50 नंबर के हकदार हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा 100, ठीक है। 100 में से 50 को हटा दीजिए, 50 को न बनाना है। तो आप लोग कमेंट्स करिए कि सर 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लाएंगे। कितने आदमी कमेंट्स करता है आज देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा cos थीटा बराबर x। तो sec थीटा का मान पूछता है। sec थीटा रहता है 1/cos थीटा। तो 1 का 1, cos थीटा का वैल्यू कितना? x। इसका मान क्या हो गया? 1/x। तो ये आंसर आपके क्लियर हो गए, 1/x। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर कहता है कि 2 sin a बराबर √3। तो a का मान क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बता चुके हैं। sin a लिखा है भाई, थीटा लिखा गया, a बराबर √3, sin a इक्वल टू √3/2। sin a बराबर, sin a में कोसाइन थीटा में √3/2 किसका मान? sin 60 का मान। ये साइन खत्म, बराबर किसका मान? 60 का मान है कहीं पे? 60, यस। ये का मान क्या हो गया? 60 हो गया। क्लियर है। आइए ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, कौन सा नया क्वेश्चन आ गया भाई? नया क्वेश्चन नहीं है, नया क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को एक चीज बता दें कि पाई का मान जो होता है, पाई, ये रहा पाई, ये पाई का जो मान होता है ना, 3 गो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं 10th में। कौन कौन? तो सबसे पहले पाई का मान आप लोग पढ़ते हैं 22/7, ठीक है। दूसरा मान इसी में क्षेत्रफल निकालने में ही, आयतन निकालने में 3.14 पढ़ते हैं। ये दोनों तो पढ़ते ही हैं, लेकिन एक जो मान और है 180 डिग्री, ये बहुत कम पढ़ते हैं हम लोग 10th में। ये 12th क्लास 11th क्लास में पढ़ने का है। इसमें पूछ रखा ऑब्जेक्टिव बना के, तो भाई हमको तो बनाना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तो बनाना है। तो आज रट लीजिए कि पाई का मान 1, 2 और ये 3 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा है cos π/3, तो ये हो गया cos 180/3। तो cos ये कटेगा कतारे में 60 बारी में। अब बताइए cos 60 का मान क्या होता है पता है? 1/2 होता है। देखिए निकला,
कहावत एगो नहीं है, कहावत में खोदा पहाड़ निकला चूही, बस वही हाल था इसका भी। अनभिज्ञ थे, पाई का क्या होगा नहीं होगा कैसे करेंगे, लेकिन पाई का मान होता है 180, बैठाने पे cos 60 आ गया, cos 60 का मान होता है 1/। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये मुजवानी बनाने का है। देखिए 5, ठीक है, बना के दिखाते हैं कैसे, कितना इजी है, क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। पा का मान 180, ये दोनों क्षेत्रफल आयतन निकालने में, ये त्रिकोणमिति में, क्योंकि रेडियन में इसको रेडियन में मान कहते हैं, तो इसलिए हम लोग जब 12th 11th पढ़ेंगे ना उसमें जानेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चीज को आगे बढ़ें। तो कहता है क्वेश्चन 75 नंबर में कि साइन π/4 π/4 माइनस cos π/4। अब देखिए साइन पाई का मान अभी तुरंत बताए थे 180/4 हो जाएगा, अब माइनस cos 180/4 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, कितना से कटेगा, तो साइन ये हो जाएगा 45 डिग्री, माइनस ये भी हो जाएगा cos 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, √2 खत्म, मतलब प्लस माइनस में था खत्म, क्या बचा 0। आंसर क्या होगा इसका 0, ए नंबर ऑप्शन क्लियर है। कहने का मतलब ये होगा कि साइन π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है बच्चे, आप लोग अगर आप लोग को पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट्स करें, जरूर कमेंट्स करें। इस ठंड के मौसम में बहुत हार्ड है पढ़ाना, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए ही पढ़ाना पड़ रहा है ना, इसलिए आप लोग कमेंट्स क्या करें, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है कि 2θ बराबर π/3, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। चलिए पहले थीटा का वैल्यू अपना निकाल लें। क्या कहता है 2θ बराबर π/3, 2θ बराबर 180/3, 2θ ये कट गया क्या बारे में 60 बारे में, थीटा बराबर 60/2 कितना बारे में 30 बारे में, थीटा का वैल्यू कितना आया 30। कहता है साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का मान कितना 30 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। आंसर क्या कहीं पे है ऑप्शन, क्या हो जाएगा आदि 2θ बराबर π/3 है, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या क्लियर है, जस्ट देख लीजिए। पहले हम क्या कि थीटा का वैल्यू निकाल लिए, निकालने के बाद साइन के थीटा के लिए 30 बैठा के मान को निकाल लिए, ठीक है। आइए कहता कि 10 π/2 यानी कि 10 180/2 कट गया, तो क्या बचा 10 90 डिग्री। 10 90 का मान क्या आता है इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव अनंत, जिसको कहते हैं उल्टा 8 पढ़ते होंगे आप लोग। ये रहा बी नंबर ऑप्शन, क्या आ गया इन्फिनिटिव आंसर हो गया। क्या कहता है √2 निम्न में से किसका मान है, √2। साइन 60 का मान तो होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3 और 1/sin 45 का मान होता है, ठीक है। √2 कहा इसने, तो चलिए ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/sin 45 का मान 1/√2, तो ये गुना करेंगे तो जाएगा √2/1 खत्म बराबर कितना, तो किसका मान ये है √2 किसका मान, तो 1/sin 45 का मान है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी आप लोग को बनाना चाहिए, खैर नहीं बना तो हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा
भाई कतार गड़बड़ा जाता है भाई बार बार। चलिए आइए देखें क्वेश्चन नंबर 79 नंबर का है रहा क्वेश्चन, क्या 79 कहता है कि 1+10² ए बट्टे कोसेक स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर होंगे। तो जस्ट मिनट, थोड़ा लाइट बंद हो गया। आइए अब देखें क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है 1+10² ए बट्टे कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं, क्या इसका मान निकाल। 1 प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब बट्टे इसका मान होता है 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब बट्टे में बड़ा ये वाला 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए। अब मल्टीपल गुना कर लेते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा देखिए, पहले लिख लेते हैं। इसका मान हो जाएगा 1 बट्टे क्या चीज़ कॉस स्क्वायर ए बट्टे 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए। इसका हो जाएगा कोना कोना गुना करिएगा, 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बट्टे 1, ये दोनों कैंसिल। आपका बच गया ऊपर में क्या चीज़ साइन स्क्वायर ए, नीचा में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। क्या है कहीं पे 10 स्क्वायर, यस पहले नंबर में है। देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन टाइप है, 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे तरह से पूछते हैं, लेकिन पूछ दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा ना, बनाना ही पड़ेगा। चलिए बन भी गया तो कह सकते हैं कि 1+10² ए बट्टे कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर ए, ये आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार से, क्या होमवर्क कर दे, इसको बना लेंगे। चलिए ठीक है, इसको होमवर्क कर देते हैं, आप लोग के लिए है। इसको आज के क्लास का होमवर्क रह गया, आप लोग बना के जरूर से जरूर कमेंट्स करिए इस क्वेश्चन का हल। देखते हैं बच्चे कौन कौन सीख रहा है मेरे क्लास में। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन अब लास्ट क्वेश्चन है इस आज के डे का, तो है लिखा हुआ 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 का 2 लिखिए, 10 30 का मान क्या आता है 1 बट्टे रूट 3, ये 1 माइनस 1 बट्टे इसका भी मान रूट 3 का होल स्क्वायर। ये ऊपर नीचा गुना हो जाएगा, ऊपर ऊपर नीचा गुना, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 बट्टे क्या 3 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही हो गया, चलिए वही बात हो गई इसमें भी। 10 का क्या वैल्यू आएगा, उस समय क्या आया था 10 का वैल्यू, उस समय था 10 का वैल्यू 10 60, ये हो जाएगा। तो ये हो गया रूट, सिर्फ देखिए पूछने के इस लोग ना क्वेश्चन पूछने का क्या नया नियम है। तो 3 माइनस 1 बराबर 2 बट्टे रूट 3 और 2 बट्टे 3, ये ना। अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, 2 बट्टे रूट 3 गुना 3 बट्टे रूट 2, ये दोनों खत्म हो गया। 3 बट्टे रूट 3, इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, 3 को उस समय सिखाए थे, 3 गुना रूट 3 बट्टे रूट 3 खत्म
बच क्या गया √3। अब बताइए √3 10 में किसका मान है? रूट जो 3 है यह √3 10 में 60 का मान है। तो 10 तो दिया है, ये 60 तो नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर 60, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट। ठीक है, ये था आप लोग का क्लास। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अभी तक हमने केवल सिंपल क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन पढ़ा, और हम चाहते हैं कि त्रिकोणमिति का एक क्लास और दिया जाए, एक भाग और आवेगा, 5वां क्लास, जो कि मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन होगा। वैसे मॉडरेट मिस मिक्सचर हौला भारी के बीच में जो होते हैं उसको मॉडरेट बोलते हैं, और कुछ हार्ड क्वेश्चन जो कि नहीं बनने वाला हो तो उसे भी हम लोग इजी तरीका से बना के समझेंगे, और इतना इजी तरीका से पढ़ेंगे, इतना इजी तरीका से पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति से रिलेटिव, वैसे तो मैंने जो पीछे अध्याय क्लियर किया एक्सरसाइज 1 से लेके ये 8वां है ना, 1 से लेके 7 तक, उसमें भी आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। आपके सबसे हार्ड चैप्टर त्रिभुज था, उसमें भी मैंने प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, और आप रियली मानिए अगर पूरा रिवीजन क्लास कर लेते हैं तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी त्रिकोणमिति का एक पार्ट और देंगे हम, जिसमें कि अभी तक तो कह सकते हैं हम लोग इजी मॉडरेट पढ़े, और अब जो हम पढ़ेंगे मॉडरेट और हार्ड पढ़ेंगे, तो वो एक पार्ट में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कल भी कम से कम 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के बीच में रखेंगे, और कल ही इस क्लास को, त्रिकोणमिति क्लास को इन कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चे आप लोग मन से इसी तरह से पढ़ते रहिए, और एक लाइक होमवर्क मिला है आज भी, कम से कम अगर लाइक नहीं कर सकते तो इस हिसाब का कम से कम आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वही समझ लेंगे मेरा लाइक हो गया, और समझ लेंगे कि आपके मेरे पढ़ाया हुआ जो अच्छा लगा कि नहीं लगा वो भी हम समझ लेंगे। सिर्फ ये होमवर्क, आप एक बार होमवर्क क्लियर करके आप आंसर इसका दीजिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चे। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे फिर। सभी को बाय बाय। ठीक है, चलिए, थैंक यू।